डॉक्टर साहब, आपने बाबूजी को घर जाने के लिए कहा? हाँ काशी, तुम्हारे पिताजी कैंसर की लास्ट स्टेज में हैं। लास्ट स्टेज? आई एम सॉरी काशी, काफी देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता? इतना बड़ा अस्पताल, आप इतने सारे डॉक्टर, आप एक बार फिर से देखिए ना बाबूजी को। हम पूरी उम्मीद लेकर आए थे। देखिए डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ भेज देंगे, लेकिन आप बाबूजी को बचा लीजिए, बाबूजी को बचा लीजिए। काशी, तुम्हारे पिताजी अब सिर्फ 1-1.5 महीना और बस। इसीलिए मैंने सोचा है कि उनके जितने भी दिन बचे हैं वो उनके घर वालों के साथ गुजरे, इसलिए उन्हें घर ले जाओ। नहीं काशी, हिम्मत से काम लो। अगर तुम इस तरह टूट जाओगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा? अपने को संभालो काशी। क्या कहा डॉक्टर ने? बाबूजी, डॉक्टर ने कहा है कि घर पर दवाई लेकर आप ठीक हो जाएंगे, अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं। अरे पर बताया नहीं तूने कि मेरी दर्द तो बढ़ती जा रही है। बाबूजी, उन्होंने दवाई दी है, उसे ठीक हो जाएंगे। लेकिन बेटा, यहाँ मैं रहूंगा तो कभी कोई जरूरत पड़े, डॉक्टर है, नर्स है। बाबूजी, आप घर में सब अपनों के बीच आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, वो तो ठीक है, ठीक है। फिर हम बनारस ही चले जाएंगे। वो शिव और बहू को भी साथ ले चलते हैं। मुन्ने का मुंडन भी करवाना है। वो मंदिर की सड़क जो बनने वाली है उसकी भी सैंक्शन लेनी है। स्कूल का उद्घाटन करवाना है। ये सब काम मेरे वहां होते हुए जल्दी ही हो जाएंगे 2-4 महीने में। अच्छा बेटा, देखो बेटा, जीवन की तरह मृत्यु भी एक सच्चाई है, उसे तो स्वीकारना ही पड़ेगा। हौसला रख बेटा, हौसला रख। मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, बची खुची जिंदगी इज्जत के साथ जीना चाहता हूं। बस यही भोलेनाथ से प्रार्थना है। बेटा, मन छोटा ना कर, तू तो बहादुर बेटा है मेरा। चल बेटा, चल। ना ना बेटा, ना काशी, ना 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 काशी, चल बेटा, चल, वो देख लेगा। चल चल बेटा, चल, उठ उठ बेटा, उठ बेटा। और देख, घर में किसी से मत कहना, हाँ? वो हम परेशान होंगे, किसी से नहीं कहेंगे हम। अच्छा, चल बेटा, उठ उठ, चल उठ, उठा सामान, उठ, चल बेटा, उठ उठ बेटा काशी, उठ, आजा।
छोकरे, हट जा यहाँ से, हट जा, हट। नहीं, कोई बीच में नहीं आएगा। कश्यप, चलो यहाँ से। कत्याक आदमी बहुत डेंजरस है।